नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो हम लोग देखेंगे झारखंड में खनिज संसाधन, और इस वीडियो से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित आज हमारा पार्ट 3 होगा, क्योंकि हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखें, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें से हम लोग टोटल 60 प्रश्न कंप्लीट किए थे। तो आज का पार्ट 3 में हम लोग 61 से देखेंगे, तो आप वीडियो पे बने रहें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ये देव कुमार के द्वारा लिखा गया मैं हूँ झारखंड बुक का पहला संस्करण का एमसीक्यू बुक है, जो कि बहुत अच्छा दिया है आपका जेपीएससी और जेएसएससी और झारखंड के दूसरे एग्जामों के लिए बहुत ही अच्छा से कवर हो जाता है, जिसमें जीके जीएस पूछे जाते हैं वैसे एग्जाम के लिए। तो आप वीडियो पे बने रहें और इसको शुरू से अंत तक देखेंगे, यानी कि इसमें टोटल 105 प्रश्न है। तो आज हम लोग 30 ही देखेंगे और पार्ट 4 में वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आज हम लोग 90 प्रश्न तक कंप्लीट करेंगे, 60 से 90 तक, और जो भी बचेगा उसको पार्ट 4 में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 60 कल का लास्ट वीडियो का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था कि किस जिले में चूना पत्थर मिलता है। तो झारखंड राज्य में सबसे अधिक जो चूना पत्थर मिलता है वो पलामू, रांची और सिंहभूम यानी पश्चिमी सिंहभूम में मिलता है। तो इसका आंसर हमारा डी था। उपरोक्त सभी ये पंचायत सेक्रेटरी 2018 एग्जाम में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर चूना पत्थर के बारे में आप 2-3 फैक्ट जरूर याद रखें। चूना पत्थर, इससे सीमेंट बनाया जाता है। तो चूना पत्थर पाया जाता है, ये मैक्सिमम जो है से खलारी वाला रीजन, यानी रांची में आप जाएंगे तो खलारी वाला, इसलिए खलारी के पास ही खलारी सीमेंट उद्योग लगाया गया था, क्योंकि सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर की आवश्यकता होता है। यानी सीमेंट के लिए रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ चूना पत्थर है, इसलिए जो खलारी उद्योग है सीमेंट का वो लगाया गया था रांची में, इसलिए क्योंकि यहाँ चूना पत्थर पाया जाता था। इसी प्रकार से होयार में लगाया गया, जगन्नाथपुर और बरकट्ठा और होशियार ये सब क्षेत्रों में चूना पत्थर पाया जाता है। जबकि चूना पत्थर ऐसा चीज़ है जिससे हम लोग ये कुल, अगर खानों की देखें, चूना पत्थर की टोटल कुल खान देखें कि माइंस कितना है झारखंड में, तो 33 माइंस खदान है झारखंड में। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जो हम आपको बताएं कि रांची, पश्चिमी सिंहभूम और पलामू। अगर हम पश्चिमी सिंहभूम की बात करें तो जगन्नाथपुर में ये पाया जाता है। रांची की बात करें तो खलारी और होयार में पाया जाता है। जबकि हजारीबाग में बात करें तो बरकट्टा और होशियार में पाया जाता है। आपको बता दें कि इसका उपयोग चूना पत्थर का सीमेंट उद्योग में, लो इस्पात उद्योग में और चीनी मिट्टी बर्तन निर्माण में किया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है और झारखंड में पाया जाता है। ये पलामू वाला आप स्पेशली याद रखेंगे, रांची और पश्चिमी सिंहभूम, इसलिए झारखंड में सीमेंट का उद्योग लगा है, क्योंकि चूना पत्थर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था कि कनाइट के प्रमुख खान नहीं है। तो कनाइट के बारे में याद रखें कि लिप्सा बुरू, आप जानते होंगे कि लिप्सा बुरू बहुत फेमस है और बहुत बड़ा, सबसे बड़ा भंडार है कनाइट का। तो झारखंड में लिप्सा बुरू में कनाइट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और ये जो लिप्सा बुरू है ये पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है और यहाँ कनाइट का उत्पादन किया जाता है। ये पूछ रहा खान नहीं है, तो कुचा में ये नहीं पाया जाता। जबकि कन्याल, मोहनपुरा और घागेडी ये सब क्षेत्र में कानाइट बहुत अधिक मात्रा में झारखंड में पाया जाता है। ये वाला फैक्ट आप जरूर याद रखेंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये खलारी, रांची और होयार ये सब चूना पत्थर का सबसे अधिक मात्रा में इसका प्रोडक्शन या उत्पादन किया जाता है। इसलिए खलारी में आप जाने होंगे, खलारी सीमेंट उद्योग ये रांची में पड़ता है और यहाँ पे लगाया गया था, इसलिए क्योंकि यहाँ चूना पत्थर बहुत अधिक मात्रा में पाया गया। फिर होयार और रांची ये सब अधिक मात्रा में चूना पत्थर यहाँ पाया जाता है। आपसे अगर और डायरेक्शन पूछा जाए, दिशा की, किस दिशा में, झारखंड के किस दिशा में चूना पत्थर अधिक पाया जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे इस तरह से। अब देखेंगे रफली एक हम झारखंड का डायग्राम बनाते हैं, यानी ये वाला रीजन में बहुत अधिक चूना पत्थर पाया जाता है, क्योंकि चूना पत्थर का विकास वहीं पे हुआ जहाँ पे विंध्या क्रम की चट्टानें था। तो झारखंड के इस क्षेत्र में, यानी कि आप बोल सकते हैं उत्तर और पश्चिम, झारखंड के उत्तर पश्चिम में चूना पत्थर अधिक पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ विंध्या क्रम की चट्टानें भी इसका कुछ अंश है। तो इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक मात्रा में डोलोमाइट पाया जाता है। तो डोलोमाइट के बारे में 1-2 फैक्ट हम लोग याद रखेंगे। ये पूछा जा रहा है सिंपली कि झारखंड के किस जिला में सबसे अधिक मात्रा में, मैक्सिमम अमाउंट में डोलोमाइट पाया जाता है। डोलोमाइट एक खनिज है। तो आपको बता दें 62 का हमारा जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, पलामू, मेदिनीनगर। डोलोमाइट भी
पलामू के मेदिनीनगर शहर में, जिसका पुराना नाम डाल्टनगंज था, अब इसका नया नाम मेदिनीनगर हो गया है। तो ये पलामू क्षेत्र में डोलोमाइट पाया जाता है झारखंड में सबसे अधिक मात्रा में। तो 62 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा, जबकि 61 का डी था। तो यहाँ पे आपको बता दें कि डोलोमाइट के बारे में पूछा जा रहा है, तो डोलोमाइट के बारे में ये याद रखिए कि गढ़वा, यानी कि अभी जो रीजन बताया गढ़वा, पलामू, डाल्टनगंज यानी मेदिनीनगर में पाया जाता है। ये कुछ कुछ सिंभूर में पाया जाता है, मतलब आंशिक रूप से पार्शियल, यानी अधिक नहीं बहुत कम। डोलोमाइट का यूज किया जाता है लौह इस्पात उद्योग में, कागज और शीशा और सीमेंट इत्यादि उद्योग में। तो इससे भी सीमेंट बनाए जाते हैं। तो ये भी याद रखें कि शीशा, ग्लास फैक्ट्री, सीमेंट उद्योग, कागज, लौह इस्पात यानी आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए यह एक रॉ मटेरियल है, कच्चा पदार्थ है, तो इसका यूज किया जाता है। अगर मैप में आप देखना चाहेंगे झारखंड के किस रीजन में ये पाया जाता है, तो ये वाला रीजन में सबसे अधिक पाया जाता है। यहाँ पे गढ़वा, पलामू, लातेहार ये सब जिला है। इसे आप बोल सकते हैं डायरेक्शन में, दिशा में, कि उत्तर पश्चिम, उत्तर या पश्चिमोत्तर रीजन में सबसे अधिक डोलोमाइट और चूना पत्थर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर ये हो जाएगा 63 देखेंगे। 63 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस जिला में एस्बेस्टस का उत्पादन होता है। तो एस्बेस्टस का सबसे अधिक उत्पादन प्रोडक्शन किस जिला में किया जा रहा है, झारखंड में। तो 63 का हमारा राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि एस्बेस्टस का सबसे अधिक प्रोडक्शन पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम। सिंपली आप बोल सकते हैं कि एस्बेस्टस का प्रोडक्शन जो है सबसे अधिक उत्पादन झारखंड के कोल्हान प्रमंडल यानी कोल्हान डिवीजन में किया जा रहा है, जिसमें पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां जिला आते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। एस्बेस्टस धरवाड़ क्रम की चट्टानों में प्राप्त किया जाता है, और बता दें कि कोयला भी धरवाड़ क्रम की चट्टानों में ही मिलता है। तो ये सब आपको जो है से याद रखना है। हालांकि कोयला को देखें तो गोंडवाना क्रम के चट्टानों में अधिक मिलता है, लेकिन एस्बेस्टस जो है सो सबसे अधिक जो इसका प्राप्त किया जाता है धरवाड़ क्रम के चट्टानों में मिलता है। तो इसका मैप से हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मान लीजिए रफली चतुर्भुजाकार टाइप से क्या है, तो हमारा ये झारखंड है, और झारखंड के दक्षिणी वाला पार्ट, ये वाला रीजन में सबसे अधिक एस्बेस्टस पाया जाता है। तो यहाँ पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला, खरसावां जिला है। तो इसी जिला में, इसी तीनों जिला में एस्बेस्टस का प्रोडक्शन किया जाता है। एस्बेस्टस क्या है, तो एक प्रकार का आप बोल सकते हैं कि खनिज मिनरल्स है, और इसका निर्माण अग्निरोधक वस्त्र, जेट विनिर्माण और बहुत सारे छत निर्माण वगैरह में किया जाता है, यानी कि घर जब बनता तो वहाँ भी इसका यूज किया जाता है। एस्बेस्टस का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है, तो अभी हम इसका बताएं कि इसका मुख्य पूछा जा रहा है कि मेन सबसे अधिक किस जिला में इसका उत्पादन किया जाता है। तो ये सरायकेला हो जाएगा, सरायकेला, खरसावां। 64 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। तो एस्बेस्टस का अगर मुख्य उत्पादक पूछा जाए, क्वेश्चन को आप समझिए, देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में एस्बेस्टस का उत्पादन किया जाता है। सिंपली पूछा गया था कि झारखंड के किस जिला में, तो पूरा का पूरा कोल्हान प्रमंडल डिवीजन हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां। अगर मेन प्रोडक्शन पूछा जाए एस्बेस्टस का, तो वो हो जाएगा सरायकेला, खरसावां। ग्रेनाइट की उत्पादकता उपलब्धता का पता रांची जिला के किस स्थान पर लगाया गया है। तो देखिए ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट का झारखंड के रांची में पॉलिश किया जाता है, इसका पॉलिशिंग फिनिश किया जाता है, फिर इसे बेचा जाता है, अलग अलग जगह पे भेजा जाता है। तो 65 का हमारा राइट आंसर जो है वो ये हो जाएगा, टुपुदाना या टुपुदाना। ये रांची से लगभग 20 से 25 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस में होगा। तो ये ग्रेनाइट की उपलब्धता का पता रांची जिला के किस स्थान पर, तो टुपुदाना में ग्रेनाइट का फैक्ट्री है जहाँ पॉलिश वगैरह किया जाता है। आपको ग्रेनाइट का उपलब्धता रांची के टुपुदाना, हुंडरू, लोहरदगा, कोडरमा ये सब जिलों में ये मिले हैं, और सबसे अधिक जो है टुपुदाना बहुत फेमस है। रंगीन और काले ग्रेनाइट का भंडार जो है 340 और 46 मिलियन घन मीटर है यहाँ पे उसका उपलब्धता। इसका जो उत्पादन है ग्रेनाइट का भवन निर्माण में किया जाता है, यानी कि बिल्डिंग वगैरह, कंस्ट्रक्शन वगैरह में इसका यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो आप जरूर याद रखेंगे कि ग्रेनाइट के प्रकार बहुत सारे, जैसे ब्लैक ग्रेनाइट, ब्लैक चीता, ब्लैक जेब्रा, इंग्लिश टीका, ये सब इसका कुछ प्रकार है जो आप अधिक जरूर याद रखेंगे। तो एक ब्लैक ग्रेनाइट इसका एक टाइप है, इसी प्रकार से ब्लैक चीता या ब्लैक जेब्रा ये सब एक ही नाम है। तो ग्रेनाइट के ये टाइप थे। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे, बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है। देखिए 6 जेपीएससी पीटी 2016 में पूछा गया था झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के पीटी एग्जाम में। तब बेंटोनाइट निक्षेप है, 66 का आंसर बी हो जाएगा, यानी साहेबगंज में है बेंटोनाइट का निक्षेप। तो बेंटोनाइट सबसे अधिक, जिसे चिकनी मिट्टी कहते हैं, आप जानते होंगे बेंटोनाइट का मतलब चिकनी मिट्टी। ये रासायनिक रूप से एल्युमिनियम सिलिकेट है, यानी कि बेंटोनाइट को रासायनिक रूप से अगर आपको बोलना है रासायनिक नाम, तो एल्युमिनियम सिलिकेट है। और आपको बता दें कि बेंटोनाइट को ही चिकनी मिट्टी या इसे मुल्तानी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका निर्माण होता कैसे है, तो ज्वालामुखी के फटने से। तो ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा इरप्ट जो झारखंड में हुए थे वो साहेबगंज वाला इलाका में, संथाल परगना इलाका में हुआ है, इसलिए यहाँ काली मिट्टी का भी कुछ अंश पाया जाता है। तो बेंटोनाइट का निक्षेप ये, क्योंकि इसका निर्माण ज्वालामुखी के फटने से होता है। तो ये जरूर याद रखेंगे। और
ये सबसे अधिक पूछा जा रहा है कि इसका निक्षेप कहाँ है, सबसे अधिक भंडार कहाँ है, तो साहिबगंज में। ये 6 जेपीएससी में पूछा गया। ये मुल्तानी मिट्टी या चिकनी मिट्टी के नाम से जानी जाती है। बेंटोनाइट का आम भाषा में किस नाम से जाना जाता है, तो इसका हो जाएगा मुल्तानी मिट्टी। SIPT 2017 में पूछा गया था। साहिबगंज जिला, अगर आप बेंटोनाइट मिट्टी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये आप जान सकते हैं कि इसका जो यूज़ है, इसका सबसे पहले यूज़ हमें जानना चाहिए कि इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। तो आपको बता दें कि इसका उपयोग सौंदर्य सामग्री यानी कि कुछ ऐसे ब्यूटीफुल चीज़ों को बनाने के लिए कागज़ इंडस्ट्री में यानी कि पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। फाउंड्रीज एंड डिटर्जेंट वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। मुल्तानी मिट्टी से लोग स्नान भी करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है, तो इसको जरूर याद रखेंगे। और सबसे अधिक सर्वाधिक जो ये पाया जाता है वो साहेबगंज जिला के बरवाडा, तीन पहाड़ी, तलझरी, ये सब क्षेत्रों में कुछ पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ पाकुड़ वाला जिला में भी पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक आपको याद रखना है कि बेंटोनाइट जो है साहेबगंज जिला में ज्वालामुखी के पहाड़ियों में निर्माण हुआ है, तो सबसे अधिक वहाँ पे पाया जाता है। साहेबगंज जिला के अलावा बेंटोनाइट किस जिला में पाया जाता है, तो अभी हम जस्ट बताएं कि साहेबगंज जिला के अलावा ये पाकुड़ में पाया जाता है, तो 68 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर साहेबगंज जिला को छोड़ के देखें कि बेंटो, मुल्तानी मिट्टी, चिकनी मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पे पाया जाता है, तो पाकुड़ जिला में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड के पलामू, गढ़वा, लातेहार जिला में पाया जाता है, जो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है और यह सामान्य अपसादी चट्टान है। TGT 2017 में पूछा गया था। तो TGT यानी कि 9th-10th वाले एग्जाम में पूछा गया, ये जरूर याद रखिए। इसका आंसर 69 का आंसर हमारा हो जाएगा ए डोलोमाइट है। तो डोलोमाइट है यह खनिज झारखंड के पलामू में पाया जाता है, ये भी याद रखिए। गढ़वा में पाया जाता है और लातेहार जिला में पाया जाता है, जो कि कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट का बना एक कार्बोनेट खनिज है। तो एक प्रकार का यह मिनरल है, खनिज है। कैसा खनिज है? कार्बोनेट खनिज है, जो बना है कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट से। तो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है, नाम है डोलोमाइट। झारखंड के पलामू, गढ़वा और लातेहार जिला में पाया जाता है। यह सामान्य अवसादी चट्टान है। देखिए यह एक किस प्रकार का है, तो सेडिमेंट्री रॉक है, यानी कि अवसादी चट्टान है। चट्टान के 3 टाइप होते हैं, ये भी याद रखें। एक होता है इग्नियस, जिसे अग्निय चट्टान बोलते हैं। तो इग्नियस रॉक इसे आप बोल सकते हैं। ये पहला जब ज्वालामुखी फटता है, इरप्ट होता है, तो जब धरती के नीचे जब आती है तो उसे हम लोग मैग्मा बोलते हैं। जब ऊपर आता है तो उसे लावा बोलते हैं। और लावा सबसे पहले ठंडा होता है, तो ठंडा होने के बाद जो रॉक बनता है उसे अग्निय या इग्नियस रॉक बोलते हैं। और सेकेंड के बाद वही इग्नियस ठंडा होने के बाद हवा और पानी से और दूर जाएगा, इरोड होगा, उसका टूटेगा, फटेगा। उसके बाद वेदरिंग होने से क्या होगा, तो उसके बाद जो चट्टान बनेगा अवसादी चट्टान बनेगा। तो दूसरा जो होता है अवसादी चट्टान, इसे सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। और थर्ड में कांत्रित या रूपांतरित चट्टान है, इसे हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। यही अवसादी चट्टान से और कन्वर्ट होने के बाद अधिक टेम्परेचर और प्रेशर के कारण वो चेंज हो जाता है मेटामॉर्फिक रॉक में, यानी कि रूपांतरित चट्टान में। तो अवसादी चट्टान ये एक प्रकार का डोलोमाइट अवसादी चट्टान है। तो 69 का आंसर हो जाएगा ए डोलोमाइट। डोलोमाइट के बारे में याद रखें कि ये गढ़वा, पलामू जिला और डाल्टनगंज यानी मेदिनीनगर वाला इलाका में पाया जाता है। ये कुछ सिंभू वाला क्षेत्र में पाया जाता है। इसका लोह इस्पात, कागज, शीशा, ये सब क्षेत्रों में ये पाया जाता है मुख्य रूप से। तो इनका 69 का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। ये TGT 2017 में पूछा गया था। अगर मैप से देखेंगे कि झारखंड के किस इलाका में पाया जा रहा है, तो आप सिंपली याद रख सकते हैं कि मैप से थोड़ा सा चीज़ों को याद रखा जा सकता है। तो ये वाला रीजन में झारखंड में पाया जा रहा है। यहाँ गढ़वा, पलामू, लातेहार जिला है। तो इस जिला में सबसे अधिक डोलोमाइट का उत्पादन किया जाता है। झारखंड के किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया? देखिए यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना यानी कि एक इंडस्ट्री फैक्ट्री है जो यूरेनियम प्रोसेसिंग से संबंधित है। तो यूरेनियम प्रोसेसिंग फैक्ट्री कहाँ पे शुरू किया गया? झारखंड के किस शहर में? तो 70 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ये घाटशिला में। आपको बता दें कि झारखंड में यूरेनियम सबसे अधिक जो उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है जादूगोड़ा में। और ये आपको याद रखना है क्योंकि लगातार एग्जाम यहाँ से पूछा जाता है। और ये यूरेनियम जो है झारखंड के अगर प्रमंडल के हिसाब से पूछा जाए तो कोल्हान प्रमंडल यानी कि कोल्हान जो डिवीज़न है उस एरिया में सबसे अधिक यूरेनियम पाया जाता है। इससे मिसाइल, खनन, न्यूक्लियर वेपन ये सब बनाए जाते हैं। SIPT 2017, SI मेंस 2017 और JPSC जैसे एग्जामों में पूछा गया था 2021 में, उसके PT एग्जामों में। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, घाटशिला में ये पाया जाता है। और यूरेनियम के अगर बात करें, यूरेनियम एक आणविक खनिज है। खनिज तो है लेकिन आणविक खनिज है। ये यूरेनियम का खनन जादूगोड़ा में अवस्थित यूरेनियम कोऑपरेशन ऑफ इंडियन यानी यूरेनियम कोऑपरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसका प्रसंस्करण किया जाता है। इसका वहाँ से खनन किया जाता है। और यूरेनियम कोऑपरेशन ऑफ इंडिया का स्थापना
1967 में किया गया था। और यूरेनियम प्रसंस्करण इकाई कहाँ पे है? घाटशिला में। यही आपसे पूछा गया था कि यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना कहाँ है, तो घाटशिला में है। घाटशिला में भारत का पहला निकेल उत्पादन केंद्र भी 2016 में स्थापित किया गया। यानी घाटशिला में भारत का पहला निकेल का उत्पादन, निकेल का प्रोडक्शन सेंटर लगाया गया 2016 में। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि घाटशिला में भारत का पहला निकेल उत्पादन केंद्र किस वर्ष स्थापित किया गया, तो 2016 में किया गया। यही आपसे पूछा, अभी बताया जा रहा था, तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा। 2016 में भारत का पहला घाटशिला में निकेल उत्पादन केंद्र लगाया गया। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में डैश निगमित किया गया था। तो देखिए ये कब निगमित किया गया था? निगमित किया गया था, तो इसका आंसर पंचायत सेक्रेटरी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 62 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। 1967 ईस्वी में यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये एक झारखंड में अवस्थित इसका काम है कि यूरेनियम का प्रसंस्करण करना, प्रोसेसिंग करना, उसका उत्पादन करना, माइनों को खोजना। तो यूरेनियम घाटशिला का जो है संचालन इन्हीं के द्वारा किया जाता है और प्रसंस्करण इकाई भी लगाया गया इसी के द्वारा घाटशिला में। तो इसका जो है निगमित किया गया था 1967 में। निम्नलिखित में से किस धातु का निर्माण करने के लिए अगस्त 2016 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने झारखंड के घाटशिला में भारत की पहली सुविधा शुरू की थी? तो आपको बता दें कि यहाँ 73 का राइट आंसर हो जाएगा बी, निकेल। यानी कि निकेल के निर्माण के लिए अगस्त 2016 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने झारखंड के घाटशिला में भारत का पहला उत्पादन शुरू किया, सुविधा शुरू किया, वो है निकेल। निकेल एक प्रकार का खनिज मिनरल है, ये भी याद रखेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 74 है, निकेल का उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम संयंत्र झारखंड के किस जगह पर आरंभ किया गया? तो ये घाटशिला हो जाएगा। 74 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा कि निकेल का उत्पादन भारत का प्रथम संयंत्र, यानी निकेल का उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम संयंत्र झारखंड के किस जगह में आरंभ किया गया? तो घाटशिला में। घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में आता है, तो इसको जरूर याद रखेंगे। 74 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 75 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा खदान यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित नहीं है? तो देखिए यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित नहीं है, ऐसा कौन सा खदान है? तो आपको यहाँ याद रखना है कि यहाँ जितने भी खदान दिया गया है सब का सब इम्पोर्टेंट खदान है और सब यूरेनियम से रिलेटेड है, तो ये खदान तो आपको याद होना ही चाहिए। तो यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित खदान बहुत सारे हैं, जो कि भूमिगत कुछ खदान होते हैं और कुछ खुला खदान होते हैं, यानी कि बाहर से ही ओपन रहते हैं, जिससे यूरेनियम से रेडिएशन निकलता है और लाखों लोग अफेक्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं। और जो भूमिगत खदान होता है उस तो भूमि के अंदर रहता है, लेकिन उससे भी रेडिएशन निकलता है, उससे कम खतरा होता है। लेकिन जो खुला खदान होता है उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो आपको बता दें कि यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित खदान कौन सा नहीं है यूरेनियम से संबंधित? तो इसमें से कौन सा नहीं है वो पूछा जा रहा है। तो 75 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। लावा नहीं है, जबकि नरवा पहाड़, बगजात जाता और मोहलूडी। आपको बता दें कि यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित यूरेनियम से संबंधित खदान मोहलूडी है, जादूगोड़ा है, बगजात है, भटीन है, नरवा पहाड़ है, तुरामडी है। तो इसमें से आप जरूर याद रखेंगे, एक तुरामडी याद रखेंगे। तुरामडी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो तुरामडी एक इसी प्रकार से एक बगजात, तो यहाँ देखिए दिया गया है, बगजात को आप याद रखेंगे। और जादूगोड़ा तो आप जानते हैं, नरवा पहाड़ याद रखेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो एग्जामों में पूछ लिया जाता था। ये सब का सब जो खदान माइंस है ये सब यूरेनियम के लिए है, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित किया जाता है। तो इतने सारे हम लोग देखें जो कि पूछा गया है जेपीएससी जैसे एग्जाम, और फिर पूछा जा सकता है। यूरेनियम का उपलब्धता रांची या यूरेनियम का उत्पादन मात्र झारखंड में किया जाता है और सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है पूरे भारत में। तो थोरियम का उपलब्धता रांची जिला के छोड़कर और किस जिला में? देखिए थोरियम रांची में पाया जाता है बहुत अधिक मात्रा में, और ये इसका छोड़कर धनबाद में ये पाया जाता है। 76 का राइट आंसर ये हो जाएगा। थोरियम के बारे में थोड़ा सा ये आप याद रखें कि थोरियम जो है ये एक आणविक खनिज है। किस प्रकार का खनिज है? तो आणविक खनिज है। ये रांची जिला में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, और इस जिला को छोड़ दे इसके बाद ये सबसे अधिक धनबाद में पाया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है इल्मेनाइट। इल्मेनाइट के बारे में आपसे बताया जा रहा है। तो इल्मेनाइट एक खुद अपने आप में आणविक खनिज है जो कि रांची जिला में पाया जाता है। इसके बारे में सत्य कथन का चयन करें, सो पूछा जा रहा है। तो 77 का राइट आंसर सी हो जाएगा। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, यानी कि ऑल ऑप्शंस आर ट्रू या फिर बोथ ऑप्शंस आर ट्रू, दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। यह एक आणविक खनिज है जो कि रांची जिला में पाया जाता है। किस प्रकार का खनिज है? तो आणविक। यूरेनियम हो, थोरियम हो या इल्मेनाइट हो, सब का सब आणविक खनिज है, खनिज का ही प्रकार है। अंतरिक्ष यान और टाइटेनियम निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए इल्मेनाइट
इल्यूमिनाइट का उपयोग टाइटेनियम के निर्माण में और अंतरिक्ष यान यानी कि स्पेस सैटेलाइट होते हैं उसमें इसका निर्माण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जबकि थोरियम का उपलब्ध रांची में तो है, इसके अलावा धनबाद में था। इल्यूमिनाइट का उत्पादन रांची जिला में है। और थोरियम तो हम जानते हैं कि अब घाट शिला इलाका जो है यानी कि जादूगोड़ा, बगजात, नरवा पहाड़, तुरामडी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बोरेलियम, तो बोरेलियम निम्न में से किस जिला में पाया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है 78 का क्वेश्चन नंबर। तो 78 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, ए बी दोनों। यानी कि बेरेलियम का जो उत्पादन किया जाता है ये किस जिला में किया जाता है? तो 78 का हमारा राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 78 डी हो जाएगा, ए बी दोनों। यानी कि कोडरमा और गिरिडीह में बोरेलियम का उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। और बोरेलियम क्या है? तो बोरेलियम एक याद रखेंगे कि बेरिल नामक खनिज से प्राप्त किया जाता है। और इसी खनिज से प्राप्त करने के कारण, प्रस्तर होने के कारण बेरिल, इसीलिए इसका नाम पड़ा बेरिलियम। तो देखिए बेरिल से बना बेरिलियम। बेरिल क्या है? तो एक खनिज है जिससे हम प्राप्त करते हैं बेरिलियम। और यह गिरिडीह और कोडरमा जिला में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो गिरिडीह और कोडरमा में बेरिलियम नामक खनिज पाया जाता है। यही पूछा जाए किस जिला में पाया जाता है? तो गिरिडीह और कोडरमा। ये बेरिल नामक खनिज के प्रस्तर द्वारा की जाती है, जिसलिए इसका नाम पड़ा बेरिलियम। झारखंड में झरिया में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो झरिया का बात किया जा रहा है तो ये देखिए क्वेश्चन, झारखंड के झरिया पड़ता है धनबाद जिला में। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो है सबसे अधिक कोयला का भंडार है। आप जानते हैं कि कोयला का प्रोडक्शन यहाँ सबसे अधिक किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो है 79 का आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो 79 का हो जाएगा बी, यानी कि कोयला का। अभ्रक ज़्यादातर गिरिडीह के किस किनारे के पास पाया जाता है? तो SIPT 2017 में पूछा गया। तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा सी, तीसरी और गाँव में अभ्रक देखिए कोडरमा में सबसे अधिक पाया जाता है। और पूरे झारखंड की बात करें तो हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा में पाया जाता है। कोडरमा को अभ्रक, भारत का अभ्रक राजधानी कहते हैं। यहाँ माइका नामक खनिज पाया जाता है और सबसे उच्च क्वालिटी का पाया जाता है, जिसमें से 100% 90% निर्यात किया जाता है। पूरा विदेशों और देशों में बेच दिया जाता है, भारत से अलग जगह पे भेज दिया जाता है। अभ्रक को इंग्लिश में माइका कहते हैं। और माइका जो है ये बंगाल रूबी के नाम से जाना जाता है। ये हल्का गुलाबी पीला कलर का होता है और ये चिपचिपी होने के कारण इसमें फसल अच्छा से उत्पादन नहीं होता है। तो ये गिरिडीह में भी पाया जाता है। और गिरिडीह के किस किनारे में पाया जाता है? तो तीसरी और गाँव में पाया जाता है। ये पूछा गया था 1881 क्वेश्चन में दिया गया है कि झारखंड में यूरेनियम का भंडार मौजूद है। तो देखिए 7th, ये क्वेश्चन का हम बात कर रहे थे, ये क्वेश्चन आया। ये 7 से 10 JPSC PT 2021 में पूछा गया था, यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया था। आप इजीली JPSC जैसे एग्जामों के क्रैक कर सकते हैं। 110 क्वेश्चन, 110 से 115 क्वेश्चन एकदम डायरेक्टली एकदम पूछा जाता है। झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान के चलिए कि 115 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन में 115 क्वेश्चन झारखंड से पूछे जाते हैं। तो आप झारखंड अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होने की प्रबल चांस है। आप PT क्लियर करेंगे, बच्चा मेंस, तो मेंस का प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। वो हार्ड नहीं, सबसे मेन तो PT है। PT एक पहला दरवाज़ा खुलेगा तभी तो सेकंड दरवाज़ा खुलेगा। तो इस तरह से आप क्लियर कर सकते हैं। ये पूछा कि झारखंड में यूरेनियम का भंडार मौजूद है, तो जादूगोड़ा, नरवा पहाड़, तुरामडी सभी जगह में है, ये हम अभी बताएं। और इसमें से बगजात है, जादूगोड़ा, मोहलूडी, तुरामडी, नरवा पहाड़, भटीन, ये सब कुछ क्षेत्रों में यूरेनियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। यूरेनियम का संचालन झारखंड में यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। यूरेनियम एक ऐसा आणविक खनिज है जिससे रेडिएशन वगैरह निकलता है। ये बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है कोल्हान वाला क्षेत्र के, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। इनमें से कौन सा, और ये इसके कारण से उस एरिया में तो दूषित हो रहा है, लोग का जो चाइल्ड है, पेरेंट, न्यू बोर्न जो हो रहा है वो एब नॉर्मल तरीके से होते हैं। और वो किसी न किसी कारण से उसका जो विकसित दिमाग होना चाहिए, शरीर होना चाहिए, उस तरह से नहीं हो पाता है। कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है? तो कौन सा क्षेत्र झारखंड में कोयला क्षेत्र नहीं है? कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं? इस पंचायत सेक्रेटरी पूछा गया। 82 का बी हो जाएगा, झिलीमिली। तो झिलीमिली कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं, लेकिन हुटार है, औरंगा है और झरिया है। झरिया बहुत फेमस आप जानते हैं, तो झरिया का तो बात ही नहीं करना। झरिया में सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। तो झरिया धनबाद जिला का है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा इसका उत्पादन यहाँ पे। और झरिया में आपको बता दें कि विश्व में सबसे अधिक उत्पादन इसका किया जाता है प्राइम कोकिंग कोल। प्राइम कोकिंग कोल के मात्रा में झारखंड पूरे भारत में एकमात्र राज्य है और ये धनबाद के झरिया में निकाला जाता है, इसलिए विश्व का सबसे बड़ा प्राइम कोकिंग कोल वाला क्षेत्र एरिया है। और आप जानते हैं कि कोयला वगैरह सबसे अधिक झरिया में मिलता है। तो इस प्रकार से हुटार गलत हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा हुटार ही है, नहीं सॉरी, इसका 82 का राइट आंसर भी है, झिलीमिली है। ये यहाँ पे उत्पादन नहीं किया जाता कोयला क्षेत्र, लेकिन झरिया, औरंगा और हुटार में किया जाता है। 83 दिया गया कि इंडियन मिनरल
बुक के अनुसार भारत की सर्वाधिक कोयला खदान किस राज्य में है? तो 83 का राइट आंसर ये हो जाएगा, झारखंड में है। इंडियन मिनरल ईयर बुक के अनुसार भारत का सर्वाधिक कोयला खदान कहाँ पे है? तो झारखंड में है, याद रखेंगे। इसीलिए तो हम बोलते हैं ना, पूरा खनिज 40%, 100% में से 40% खनिज मात्र झारखंड में उत्पादन किया जा रहा है पूरे भारत में। झारखंड राज्य में खदान की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड राज्य में खदान की कुल संख्या आपसे पूछा जा रहा है, तो 84 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 84 का हो जाएगा सी, 132 टोटल खदान है। इनमें से कौन सा एक परियोजना विश्व बैंक के द्वारा संचालित है? देखिए, विश्व बैंक दैट मीन्स वर्ल्ड बैंक, इसका स्थापना 1944 से 45 ईस्वी के आसपास किया गया था। इसका हेडक्वार्टर विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का अमेरिका के न्यूयॉर्क वाशिंगटन डीसी में है, ये याद रखेंगे। तो ये वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक की परियोजना है, यानी कि संचालित किया जा रहा है। झारखंड का ऐसा कौन सा परियोजना है जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो 85 का राइट आंसर डी हो जाएगा, किरीबुरू। तो किरीबुरू परियोजना जो है से विश्व बैंक के द्वारा संचालित है। सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, जिसे CCL बोलते हैं, डैश के संचालन के लिए माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पीपरवार कोल माइंस। इसे भी याद रखेंगे, पीपरवार। ये पूछ लिया जाएगा आपसे, डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि अशोका या अशोका, कारो, पीपरवार, सिकनी, यानी कि मेनली जो है पीपरवार किससे रिलेटेड है, अशोका किससे रिलेटेड है? तो याद रखें, कोल से संबंधित है। और ये सब इसके जो हैं, ये हस्ताक्षर जो किया गया था पीपरवार कोल माइंस के लिए किया गया था, CCL के बीच और किसके बीच किया गया था? तो माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा 87 है कि झारखंड राज्य खनिज निगम लिमिटेड का स्थापना कब किया गया था? तो झारखंड राज्य खनिज निगम लिमिटेड का स्थापना 87 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, 7 मई 2002 को किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 87 का? 7 मई 2002 को झारखंड राज्य खनिज निगम लिमिटेड, इसका यह एक क्या है? तो एक लिमिटेड है, कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जो झारखंड राज्य में खनिज को संचालन करती है, देखरेख करती है, नियम और कानून बनाती है। तो चंडूला सिमलगोड़ा स्टोन चिप्स परियोजना किस जिले में स्थित है? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा, ये साहेबगंज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है 89 है, सेमरा सलतुवा चूना पत्थर परियोजना किस जिले में अवस्थित है? तो 89 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, ये पलामू में है। और देखिए, चूना पत्थर से रिलेटेड एक परियोजना है, नाम है सेमरा समतुला चूना पत्थर परियोजना। तो ये पलामू में है, क्योंकि ये पलामू, गढ़वा, लातेहार वाला एरिया में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। बेती बगड़ा चूना पत्थर परियोजना झारखंड के किस जिला में है? तो 90 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, ये रांची में है। यह है चूना पत्थर से संबंधित एक परियोजना, नाम है बेती बगड़ा, और ये भी चूना पत्थर से संबंधित परियोजना है, सेमरा समतुला। तो ये जो परियोजना है वही से जिला में है जहाँ पे चूना पत्थर पाया जा रहा है और जहाँ पे इससे संबंधित परियोजना लगाए गए हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा रांची और इसका हो जाएगा पलामू। तो इस प्रकार से हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। टोटल हम लोग 90 प्रश्न देख चुके हैं। अगले पार्ट में यह पूरा का पूरा 105 प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। जो भी बचा हुआ है पार्ट 4 में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और इस प्रकार से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में 91 से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।